हरियाणा के कुरुक्षेत्र में 70 ट्रांसफार्मर चोरी होने के बाद पुलिस ने 2 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों की पहचान साजिद निवासी मायापुर रूपपुर और अरफात निवासी चकरोता लोहरान जिला सहारनपुर यूपी के रूप में हुई। पुलिस ने दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश कर 5 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया हुआ है। आरोपियों ने लाडवा और बाबैन एरिया में चोरियों को अंजाम दिया है। एसडीओ बिजली विभाग लाडवा कार्यालय की शिकायत के मुताबिक छलौंदी गांव के किसान के खेत से 21 अप्रैल की रात को चोरों ने 16 केवीए ट्रांसफार्मर का सामान चोरी कर लिया। शिकायत मिलने के बाद विभाग के कर्मचारियों की टीम ने घटनास्थल का मुआयना कर नुकसान का आकलन किया। शिकायत के बाद थाना लाडवा में पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। इस मामले की जांच सीआईए 2 को दी गई। चोरी का सामान बरामद। मीडिया से बातचीत में एएसपी प्रतीक गहलोत ने बताया कि सीआईए 2 ने मामले की जांच करते हुए 29 अप्रैल को आरोपी साजिद और अरफात को गिरफ्तार किया। पुलिस ने दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश कर 5 दिन के रिमांड पर लिया। रिमांड के दौरान आरोपियों के कब्जे से 4 क्विंटल तार, तांबा, लोहा पत्ती, चोरी करने में इस्तेमाल औजार और बाइक बरामद की गई। दिन में रेकी, रात में चोरी। आरोपी रात के समय ही चोरी की वारदात को अंजाम देते थे। इससे पहले वे दिन के समय अलग अलग एरिया में रेकी करते थे। वारदात के बाद वे रात को ही सारा सामान रेहड़ी में रखकर यूपी ले जाते थे ताकि किसी को कोई सबूत ना मिले। नमस्कार। जैसा कि हमने पिछले कुछ दिनों में सुना है कि हमारे कुरुक्षेत्र के एरिया में काफी जगह पर ट्रांसफार्मर्स की चोरियां हो रही थी और अभी पिछले कुछ दिनों में 2-4 केसेस 20 अप्रैल से 25 अप्रैल के बीच में 3-4 केसेस ऐसे आए जो रिसेंट हुए हैं। तो हमारी कुरुक्षेत्र पुलिस की एक हमने टीम बनाई सीआईए 2 के अंडर और उस टीम ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों का नाम है, दोनों ही आरोपी जो हैं वो यूपी के सहारनपुर के रहने वाले हैं। सहारनपुर इनको जो हमने अरेस्ट किया है ये लाडवा गांव के आसपास एक ढाबा है, वहां पे हमारी टीम ने दबिश करी और वहां पे इनको अरेस्ट किया गया है। इनको हमने 5 दिन के पुलिस रिमांड पे लिया है ताकि इनसे बाकी जो इन्होंने पहले वारदात कर रखी हैं उन वारदातों का भी हमें पता चल सके। तो रिमांड के दौरान हमें पता चला कि इन्होंने करीब 70 ऐसी वारदातों को अंजाम दे रखा है और इन्होंने करीब 4 क्विंटल के आसपास हमें तांबे का तार इनसे बरामद हुआ है। एक मोटरसाइकिल जो कि ये अपराध के समय में काम में लेते थे और बाकी जो ट्रांसफार्मर चोरी करने का जो सामान है वो इनसे बरामद हुआ है। इनकी जो मोटर्स ऑपरेंडी थी वो ऐसे थी कि ये दिन में रेडी वाला बनके, कोई सामान बेचने वाला बनके और या फिर कोई बच्चों के खिलौने वाला बेचने वाला बनके ये आसपास के गांव में रेकी करते थे। दिन में ये पता करते थे कि भाई कहाँ कहाँ पे इस तरह के ट्रांसफार्मर्स हैं और फिर रात के समय में उस चोरी को अंजाम देते थे। तो ये कुरुक्षेत्र पुलिस की एक बहुत ही अच्छी उपलब्धि है कि अचानक मतलब एक साथ 70 केसेस जो हैं हमारे ट्रांसफार्मर की चोरी के वो सॉल्व हो गए और हम उम्मीद करते हैं कि जो इनका गिरोह है उसको भी हम जल्द से जल्द पकड़ पाएंगे और भी जो इन्होंने चोरियां कर रखी हैं या इनके गिरोह ने जो बाकी आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रखा है उन तक हम पहुंच पाएंगे जल्दी। इनका कोई पहले भी क्रिमिनल रिकॉर्ड है? नाम बताइए। जी, इनके नाम है साजिद और अरफात। ये दोनों ही यूपी के सहारनपुर के रहने वाले हैं और इन्होंने जो पहले का जैसा हमारे अभी नॉलेज में आ रहा है कि पहले भी इन्होंने चोरियां वगैरह करी हैं और उसी में ये जेल भी जा चुके हैं। इनका दोनों का रिलेशन कैसा आपस में कुछ? अभी तक की हमारी उसमें कोई रिलेशन नहीं आया है सामने, लेकिन अगर आएगा तो हम आपको फिर और बताते हैं। बताया जा रहा है कि रेडी इन्होंने अलग से बनवाई थी ताकि ये सामान लोड करके ले जा सके। हाँ जी, इन्होंने जो क्योंकि ट्रांसफार्मर थोड़ा सा हेवी सा होता है तो ये पहले उसकी कुछ चीजें चुरा रहे थे जो कि मोटरसाइकिल से ये ले जा पा रहे थे, लेकिन जब उनको लगा कि भाई पूरे ट्रांसफार्मर को, हेवी ट्रांसफार्मर को लेके जाना है तो उन्होंने उस तरह की एक रेडी बना ली जिसपे वो आसानी से ट्रांसफार्मर को रख सकें और उसको आराम से ले जा सकें। सर ये कहाँ नॉर्मली जो इस तरह की चोरियां होती हैं उनमें हम ये देखते हैं कि जो तांबे की जैसे चीज है, ट्रांसफार्मर में जो मेन चीज है वो आपको तांबे का तार मिलेगा। तो तांबे के तार वगैरह ये क्या करते हैं, फिर जैसे कबाड़ी वगैरह होते हैं उनको ये बेचते हैं। तो हम अभी ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि इन्होंने कितना सामान अभी तक रख रखा है, कितना सामान उन्होंने बेच दिया है, किसको बेचा है, तो हम उस कड़ी को आगे से आगे जोड़ेंगे। सर आम लोगों से क्या कहना चाहोगे तो कैसे स्थित है? जी, आम लोगों से
मेरी ये अपील है कि जैसे ही आप देखें कि कोई इस तरह का व्यक्ति आपके आसपास के एरिया में, क्योंकि हमें पता ही होता है कि जो रेडी वाले होते हैं हमारे, जो सब्जी बेचने वाला होता है, खिलौने बेचने वाला होता है, उनको हम नॉर्मली जानते ही हैं कि भाई ये हमारे एरिया में आते रहते हैं। तो अगर आपको कोई भी संदिग्ध व्यक्ति इस तरह का दिखे जो कि इस तरह की रेडी के साथ जा रहा है या इस तरह के खिलौने बेचने वाले के वेश में आपके पास आ रहा है, तो आप लोग कृपया 112 पे कॉल करके या नियरेस्ट जो भी आपका पुलिस स्टेशन या पुलिस चौकी है उसमें आप जाएं और उसमें आप हमें इस तरह की सूचना दें, ताकि उससे हम उनको, हो सकता है कि चोरी का अंजाम वो दें उससे पहले ही हम उनको पकड़ पाए। किस एरिया से है सर सबसे ज्यादा ट्रांसफार्मर चोरी जो है? हाँ, ये सर कुरुक्षेत्र में, मतलब लाडवा गांव के आसपास भी इन्होंने किया है। अपने वाले जो हैं ये कदामी, गागली, ग्रामीण एरिया में कर रहे थे, सब खेतों पे है ये। जी, ये बिल्कुल ग्रामीण एरिया में कर रहे थे। आरोपियों को कोई पिछला रिकॉर्ड भी चेक किया गया उस पे? हाँ जी मैडम, वो पुराना जो इनके ऊपर एफआईआर है, चोरी की एफआईआर है, जिसमें मैंने अभी आपको बताया जैसे कि वो पहले भी गिरफ्तार हो चुके हैं, पहले भी वो जेल काट चुके हैं। हम अभी इनकी आगे की पूछताछ में और पता चलेगा कि इन्होंने कहाँ पे कितनी एफआईआर है, वो हम आपको जानकारी दे देंगे। ये काफी दिनों से मामले चले हुए थे, लेकिन ये पकड़ में नहीं है। सीआईए 2 की टीम ने जी बड़ी उपलब्धि हासिल की है। जी सर, तो क्या इनको सम्मानित भी किया जाएगा? जी बिल्कुल। देखिए, वैसे तो मतलब पुलिस का काम ही है ये करना, तो हम लोग कोई भी ऐसा काम करते हैं तो कभी ऐसा लग जाता है कि भाई ये बहुत अच्छा काम हो गया, लेकिन ये हमारा डे टू डे काम है। मतलब जो आज की उपलब्धि है वो सिर्फ इसलिए नहीं है कि उन्होंने आज अच्छा काम किया है, इन्होंने लंबे समय से, हम उसके पीछे लगे हुए थे, लंबे समय से कुछ हम तार जोड़ते रहते हैं, तो कड़ी से कड़ी जुड़ती है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि इन्होंने आज ही कोई बहुत अच्छा अलग से कोई स्पेशल काम किया है, इन्होंने लंबे समय से वो टीम बना के लंबे समय से वो उस पर कार्यरत थे। तो हाँ जी, लेकिन अगर मतलब कोई बहुत ही अच्छा काम करता है तो उसको सम्मानित तो करना ही चाहिए, तो हम भी इनको कुछ रिवॉर्ड के लिए लिखेंगे, बिल्कुल लिखेंगे। थैंक यू। ओके जी, थैंक यू।